सिंहावलोकन की जरूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इन यज्ञों का कुपरिणाम किसानों और बहुजन समाज पर होता था। यज्ञ याग में जो बलि चढ़ाई जाती थी उसको ब्राह्मण और क्षत्रिय खाते थे और सोमपान शराब भी पिया करते थे। बाकी के लोग को उससे दूर रखा जाता था अथवा प्रताड़ित किया जाता था। इस प्रकार की स्थिति के प्रति महावीर और बुद्ध के मन में घृणा पैदा हो गई और उन्होंने यज्ञ याग में जो पशु हत्या होती थी उसका विरोध करने के लिए अहिंसा के सिद्धांत का उपदेश दिया। उस काल में ब्राह्मणों ने लोगों में इस तरह की बातों का प्रचार किया हुआ था कि यज्ञ यागादि वैदिक कर्मकांडों को समर्थन करने वाला जो वैदिक साहित्य है वो अपौरुषेय है, अर्थात वह प्रत्यक्ष परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन महावीर और बुद्ध ने वैदिक साहित्य के अपौरुषेय होने का जोरदार खंडन किया और कहा कि वह साहित्य धूर्तता और पाखंड पर आधारित है। महावीर और बुद्ध ने वेदादि वैदिक साहित्य की अधिसत्ता को अस्वीकार किया। एक तरह से उन्होंने यज्ञ संस्था पर हमला बोल दिया। इन दोनों धर्म संस्थापकों ने लोगों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रचारित किया कि समाज में समता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म के चातुर्वर्ण के कारण वैदिक समाज में जो कई जातियां पैदा हो गई हैं उनको ब्राह्मणी धर्म ने पैदा किया है और ब्राह्मणों ने समाज में अपना श्रेष्ठत्व बरकरार रखने के लिए जाति भेद पैदा किया है और इसलिए उन दोनों युग पुरुषों ने समाज में व्याप्त जाति भेद के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किया। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा, समता, सत्य आचरण आदि महान सिद्धांतों का उपदेश दिया। उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की। इन बातों को निम्न प्रकार के उदाहरण से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। बुद्ध काल से पहले यज्ञ याग की काफी झूठी स्तुति फैली हुई थी और लोगों में उसके प्रति काफी घृणा भी थी। लेकिन राजा और ब्राह्मण लोग किसानों से जबरन खेती के काम में उपयोगी पशुओं को उठाकर ले आते थे और बड़े बड़े यज्ञों में उनकी बलि देते थे। लोगों को इससे कितनी घृणा होती थी ये दिखाने के लिए मैं यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देना आवश्यक समझता हूँ। भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती में रहते थे जब कौशल के महाराजा प्रसेनजित के महायज्ञ की शुरुआत हुई थी। वहाँ यज्ञ स्थल पर 500 बैल, 500 बछड़े, 500 बछियाँ, 500 बकरे, 500 भेड़ स्तंभ में बांधे हुए थे। राजा के दास, दूत और कर्मचारी डर के मारे घबरा कर आंसू बहाते हुए यज्ञ के काम पर लगे हुए थे। उसको कुछ भिक्षुओं ने देखा और भगवान बुद्ध से कहा, इस प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ लोगों को कितने अप्रिय लग रहे थे। इसके कई उदाहरण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। इस प्रकार के यज्ञों से त्रस्त होकर तो तपस्वी जंगल में जाते थे और यदि वे कभी गांव में आए तो लोगों को उपदेश करने की झंझट में नहीं पड़ते थे। इस प्रकार का प्रयत्न सबसे पहले
पार्श्वनाथ ने किया होगा। बाद में उन्होंने लोगों को समझाया कि यज्ञ याग करना धर्म नहीं है, बल्कि 4 याम यही सही धर्म मार्ग है। यज्ञ याग से त्रस्त सामान्य जनता इस धर्म की ओर आकर्षित हुई। फिर भी राजा और सामंत ब्राह्मण लोग अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ याग आदि कर ही रहे थे। अन्य श्रमण धर्मियों ने भी अलग अलग ढंग से यज्ञ याग पर आधारित धर्म का निषेध किया। फिर भी मौर्य काल तक किसी न किसी रूप में यज्ञ याग अस्तित्व में था। गौतम बुद्ध ने वैदिक धर्म के पुनर्गठन का ध्येय अपने सामने रखा था, इसलिए उनको समाज में एक रूप संस्था स्थापित करने के लिए जाति भेद के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा। उसी प्रकार इनको नारी की दासता के खिलाफ भी विद्रोह करना पड़ा। इस संबंध में प्रोफेसर धर्मानंद कोसंबी के निम्न विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भगवान बुद्ध को जाति भेद बिल्कुल मान्य नहीं था। उनके भिक्षु संघ में सारिपुत्र और मौदगल्यायन जैसे ब्राह्मण जाति में पैदा हुए लोग भी थे, और सोपाक नाम का चंडाल अछूत भी उनके संग में था। जन्म से कोई चंडाल नहीं होता था, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। मनुष्य अपने कर्म से ही चंडाल होता है और अपने कर्म से ही ब्राह्मण होता है। इस सिद्धांत को बुद्ध ने भिक्षु संघ में पूरी तरह से लागू किया था। बुद्ध ने कुछ समय तक भिक्षुणियों का संघ नहीं बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी स्थापना की। बुद्ध ने काल और परिस्थिति के अनुसार भिक्षुणी संघ के लिए कुछ कठोर नियम बनवाए थे। हिंदू धर्म में नारी और शूद्रों को वेदों के पाठन का अधिकार नहीं था। उन्हें पुराणों पर अपना समाधान मान लेना चाहिए, लेकिन इस तरह का प्रचार बौद्ध धर्म में नहीं था। बौद्ध नारियों को सभी धर्म ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। आज भी ब्रह्मदेश में पाली त्रिपिटक का अध्ययन करने वाली कई नारियां मौजूद हैं। बुद्ध का नए धर्म का आंदोलन सामाजिक और धार्मिक पुनर्गठन का आंदोलन था। इस आंदोलन में क्षत्रियों और अन्य निम्न जाति के लोगों की संख्या ज्यादा थी। फिर भी आंदोलन के सूत्र संचालन ब्राह्मण भिक्षुओं के हाथ में थे, जो बुद्ध के प्रिय, विश्वासपात्र और कार्यक्षम शिष्य थे। उनमें सारिपुत्र और मौदगल्यायन सबसे प्रमुख थे। वे दोनों ब्राह्मण थे। बुद्ध अपनी आयु के 80 साल तक धर्मोपदेश करते हुए चारिका कर रहे थे। तब वे एक दिन कुशीनगर गांव में गए और वहां चुंद सुनार के यहाँ भोजन ग्रहण करने के बाद बीमार हुए और वहीं कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।